गुड इवनिंग। नमस्ते जी। राधे राधे। प्यारे बच्चों, पिछली जो हमारी सॉल्यूशन का लेक्चर 1 क्लास थी उसमें मोलैरिटी पर हमने डिस्कस किया था और उसके न्यूमेरिकल भी किए थे। आई होप कि वहाँ तक कोई डाउट नहीं है। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो हम आगे चलें। आप लोग भी आई होप कॉपी पेन लेके रेडी हैं। ठीक है, तो हम शुरू करें। हमने मोलैरिटी पे क्वेश्चन कर लिए थे, कंसेप्ट समझ लिया था। आज जो हम बात करेंगे एक कदम इसमें आगे चल रहे हैं। मोलैरिटी ड्यूरिंग डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या है जी? तनुकरण। तनुकरण का मतलब समझाइए सर। इसका मतलब है बेटा पानी मिलाना। हम क्या कहना चाहते हैं? मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, आपने एक विलियन लिया हुआ है और उसमें पानी मिला दिया, और पानी मिलाने के बाद जो नया विलियन बना है उसमें पूछा जाए कि अब बताओ इस नए विलियन की मोलरता सांद्रता कितनी है। प्रश्न समझ गए आप मेरा? कंसेप्ट समझ में आया कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम पढ़ने ये जा रहे हैं कि कोई विलियन मेरे पास पहले से रेडी है, किसी भी निश्चित सांद्रता का वो हो सकता है, 1m 2m जो भी m है उसकी, और मैं इसमें अब पानी मिला दूं। डाइल्यूशन का मतलब होता है बेटा पानी मिलाना। हिंदी में इसको बोलते हैं तनुकरण। तो जब मैं इसमें पानी मिलाकर एक नया सॉल्यूशन लेके आऊं तो इस नए सॉल्यूशन की मोलरता कैसे निकालूं, ये है मेरा आज का टॉपिक। समझ में आया हम करने क्या वाले हैं? ठीक है, तो अब एक बार पेन छोड़ दीजिए। देखो जरा, मैंने कहा मान लो मेरे पास जो एक सॉल्यूशन था इसमें 2 मोल थे। सपोज 2 मोल विलय 1 लीटर विलियन में घुला हुआ है, मान लो 2m इसकी मोलरता है। और मैंने कहा है जी इसके अंदर पानी मिला दो, और पानी मिलाने के बाद ये सॉल्यूशन मान लेते हैं इतना हो गया। अब बहुत ध्यान से देखना, एक कंसेप्ट अगर आपके अभी समझ में आ गया तो समझो ये कई चैप्टर्स में कॉमन है। यहां पर अगर हम सीखेंगे तो यही कंसेप्ट समझ में आएगा आयनिक इक्विलिब्रियम में, ये कंसेप्ट निकल के आएगा पीएच में, ये कंसेप्ट निकल के आएगा इलेक्ट्रो के अंदर। तो आई होप कि इस कंसेप्ट को आप समझेंगे। तो एक बार पेन छोड़िए, मैं कुछ दिखाता हूँ, आप जरा मेरे साथ साथ चलिए देखें जरा। मैंने आपसे कहा है कि देखो जी, ये मेरे पास मान लीजिए एक, यहाँ देखिए आप, ये मेरे पास एक विलियन है सपोज, और इस विलियन के अंदर मैंने आपको कहा 2m NaOH का विलियन। बहुत ध्यान से देखना, 2m NaOH का विलियन, इसका मतलब यहाँ पर NaOH के 2 मोल। आई होप आपको इसके अंदर 2 बॉल्स दिख रही होंगी, तो उसको हम मान लेते हैं 2 मोल हैं NaOH के, और ये 1 लीटर विलियन में घुला हुआ है। मान लीजिए ये पानी, ये जो सॉल्यूशन है इसका आयतन कितना है? 1 लीटर। दोबारा से देखो, मैंने कहा ये 2m NaOH का विलियन है। 2m NaOH कैपिटल M मोलैरिटी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? 1 लीटर विलियन के आयतन में NaOH के 2 मोल घुले हुए हैं। तो मैंने आपको विजुअलाइज कराने के लिए, देखो कुछ कंसेप्ट एक बार अगर मेरे समझ में आ गए ना, उसकी पिक्चर दिमाग में बन गई, तो ये लंबे चलते हैं बेटा। तो फिजिकल केमिस्ट्री का एक अच्छा कंसेप्ट है जो 3-4 चैप्टर में मेरे कॉमन है, तो मैं इसको दिमाग में पिक्चर बना के बैठा लूँ कि सर ने ऐसे चर्चा करी थी। यहाँ देखो आप, 2m NaOH सॉल्यूशन, 2 मोलर NaOH विलियन, इसका मतलब NaOH के 2 मोल 1 लीटर विलियन के आयतन में उपस्थित हैं। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखना, हम करने क्या जा रहे हैं? डाइल्यूशन, तनुकरण। तनुकरण का मतलब क्या है बेटा? पानी मिला देना। तो अब हमें क्या सीखना है कि अगर इस विलियन में मैं पानी मिलाऊंगा तो उसकी फाइनल मोलरिटी कितनी होगी। तो उससे पहले जो हम एक कंसेप्ट सीखेंगे, देखना जरा, ये मैंने इस विलियन में आपके सामने पानी मिलाया, देखो ये पानी मिला दिया, मिला दिया। अब मुझे ये बताओ जरा, पानी मिलाने के बाद
NaOH के मोल की संख्या में कोई परिवर्तन हुआ है क्या? वेदर देर इज एनी चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नहीं, पहले भी कितने थे? 2 सर, पहले भी 2 मोल दिख रही थी, 2 मोल NaOH। पानी मिलाने के बाद भी अभी NaOH के मोल कितने हैं? 2। तो क्या हम एक कंसेप्ट बनाएं कि अगर किसी विलयन में हम तनुकरण करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, पानी मिलाते हैं, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होते हैं, विलय के मोल की संख्या में कोई अंतर नहीं आता है। दोबारा से सुनो, अच्छा कंसेप्ट है। देखो, एक बार बस बैठ गया ना तो लंबा चलेगा, कई चैप्टर्स में कॉमन है। दोबारा सुनो, मैंने कहा मान लीजिए मेरे पास 2m NaOH विलयन है। इसका मतलब क्या है? विलयन के 1 लीटर आयतन में 2 मोल NaOH के घुले हुए हैं। ठीक, अब मैंने इसमें ऊपर से पानी मिला दिया। पानी मिलाने के बाद भी NaOH के मोल तो अब भी कितने ही आ रहे हैं बेटा? 2। उन 2 मोल को हमने अपनी मेमोरी में याद करने के लिए 2 छोटी छोटी बॉल से रिप्रेजेंट कर लिया, ताकि दिमाग में पिक्चर रह जाए कि सर ने दिखाया था क्लास में 2 बॉल ही रहीं जब भी मैंने उसमें कितना भी पानी मिला दिया। इसका मतलब क्या है? किसी भी विलयन में पानी मिलाने पर, यानी तनुकरण करने पर, यानी कि उसको डाइल्यूट करने पर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोल की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो हम अब इसको लिखेंगे और यहाँ से अपना फॉर्मूला बनाएंगे। देखो जरा, ये हमने लिखा, मान लो अगर ये मेरा 2 मोल थे सपोज, और इस विलयन की मानता हूँ मैं मोलरता कह दी मैंने M1। मान लो ये विलयन नंबर 1 है, ये विलयन नंबर 2 है। 1 नंबर नॉर्मल, 2 जब इसमें पानी मिलाने के बाद नया विलयन बन गया, और इसका आयतन हम मानते हैं बेटा V1। ठीक, अब हमने इसमें पानी मिला दिया। कंसेप्ट अभी सीखा, पानी मिलाने से विलय के मोल की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर 2 मोल थे, यहाँ पर भी 2 ही मोल रहेंगे, बस आयतन बढ़ गया है पानी मिलाने के कारण। तो मान लीजिए सेकंड वाले की मोलरता मैंने कहा है M2 हो गई है, और आयतन कितना हो गया है? V2 हो गया है। आई थिंक कि आप तक मेरे वर्ड्स पहुंच रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं। तो अब हम एक अपना स्टेटमेंट बनाएंगे जिससे फॉर्मूला निकालेंगे। क्या हमने स्टेटमेंट मिलाया? तनुकरण करने पर, इसका मतलब पानी मिलाने पर विलय के मोल की संख्या, विलय के मोल की संख्या के मोल की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। देयर विल बी नो चेंज in the number of moles of solute during dilution। पानी मिलाने से विलय के मोल की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस स्टेटमेंट से अब हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं इस 1 के लिए। अच्छा, कल हमने बेटा मोल निकालना सीखा था, तो मोल का एक फॉर्मूला ये भी था कि अगर मैं मोलरता को विलयन के आयतन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, M इंटू वी, याद आया? कल हमने क्लास में सीखा था। तो उसको हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। तो M इंटू वी करने से भी मोल्स निकलते हैं। तो यहाँ देखो, मैंने इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले स्टेटमेंट से एक फॉर्मूला बनाया, 1 विलयन में विलय के मोल बराबर, मोल में कोई परिवर्तन नहीं आता, सेकंड विलयन में विलय के मोल। इसका मतलब हम इसको अगर आगे चलें तो क्या हम ऐसे लिखें? फर्स्ट वाले में ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो हमने लिखा M1 V1। मोल कैसे निकालूं? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। हमने यहाँ देखा फर्स्ट वाले विलयन की मोलरता मान लीजिए M1, सेकंड वाले का आयतन फर्स्ट वाले का आयतन मान लीजिए V1। तो मोल कैसे निकालेंगे बेटा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम।
ऐसे ही सेकंड वाले में कैसे निकालेंगे, इसकी मोलरता इनटू इसका आयतन। तो क्या हम इसको इस तरह से शो करें कि फर्स्ट वाले के मोल फर्स्ट बराबर है मोल सेकंड के, m1v1 बराबर m2v2। तो जो अंतिम या परिणामी विलयन की मोलरता मुझे निकालनी है, क्या इस v2 को इसके नीचे ले जाऊं, m1v1 डिवाइड बाय v2। तो मोलरता के नॉर्मल फार्मूले करने के बाद अब हम एक नए कंसेप्ट पे चल रहे हैं कि अगर किसी विलयन को डाइल्यूट कर दें, पानी मिला दें, तनु कर दें, तो उसकी मोलरता नए विलयन की कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या देखा, एक कंसेप्ट सीखा, डेमोस्ट्रेशन किया, एक्सपेरिमेंट किया ना अपन ने। अच्छा देखो ये क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि अब आपको स्कूल में बच्चों को इसी तरह से सिखाना है। वहाँ पर क्रियाकलाप करके, एक्टिविटी करके एनसीईआरटी ने छोटी छोटी सी एक्सरसाइज दे रखी हैं। अगर आप बच्चों को इस तरह से सिखाते हैं ना, तो यकीन मानो इंटरेस्ट डेवलप होता है। क्योंकि बच्चा, देखो मुझे तो फिर भी थोड़ा बड़ा बच्चा मिला है, आपको कैसे मिलेंगे, इतने इतने से छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे। बहुत संभाल के रखना बेटा, उनको पैम्पर करके रखना, डांटना बिल्कुल नहीं है। नहीं तो फिर क्या होगा, सब्जेक्ट से डर बैठ जाएगा। आप भी ध्यान से सुने, बहुत अच्छे से बच्चे को संभाल के रखें, अच्छा उसको पढ़ाएं, और प्रैक्टिकल करके अगर आप दिखाएं तो वो मेमोरी में हमेशा रह जाती है। जैसे अभी आपके रही। तो हमने ये देखा, अगर किसी विलयन में मैंने पानी मिला दिया तो उसमें विलय के मोल की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम दोनों के मोल को बराबर कर देते हैं, विलय के मोल फर्स्ट में, विलय के मोल सेकंड में, दोनों में समान रहेंगे। तो हमने फॉर्मूला बनाया m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। v2 क्या है, पानी मिलाने के बाद अंतिम आयतन कितना होगा। कई बार क्वेश्चन में वो दे देता है, कई बार क्वेश्चन में हमको निकालना पड़ता है। तो अब पहले हम इसके क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया m/20 NaOH विलयन में NaOH के 400 ml विलयन में, मान लो यदि 600 ml जल मिला दिया जाए, if 600 ml of water are added to 400 ml m/20 NaOH solution, तो परिणामी विलयन की, परिणामी का मतलब जो पानी मिलाने के बाद नया बना है, परिणामी विलयन की मोलरता बताइए कि उसकी फाइनल मोलैरिटी कितनी होगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है क्या। देखो क्वेश्चन को हल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार क्लास में कहता हूँ, ऑनलाइन बच्चे भी ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन पर अप्रोच करना इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे ये पता पड़ जाए कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, कहाँ से आया है और कैसे मुझे डील करना है, तो हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ देखा कोई सॉल्यूशन पहले से तैयार दिया हुआ है, आयतन भी दिया हुआ है, और इसमें पानी मिला दिया, और पानी मिलाकर एक फाइनल सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अब मुझसे ये पूछा है फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी। तो क्या मैं इसको देख के कहूँ ये तो तनुकरण का प्रश्न है। हाँ बेटा, इसका मतलब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा m1v1 m2v2। क्या मैं सही हूँ? क्यों? क्योंकि अभी अभी सीखा है पानी मिलाने से, तनु करने से विलय के मोल की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके मोल, NaOH के मोल पानी मिलाने से पहले, NaOH के मोल पानी मिलाने के बाद सेम रहेंगे। और मोल कैसे निकालते हैं? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा ये देखो, इसको हम एक टर्म सिखाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं m/20 n/10। हाँ, तो इसको एक बार पढ़ना सीखते हैं। देखो अगर ये हुआ 1m, तो इसको बोलता हूँ 1 मोलर या केवल मोलर। अगर मैं इसको कहूँ m/10, तो मैं लिखता हूँ डेसी मोलर। ये क्या है? लैंग्वेज में कई बार क्वेश्चन को न्यूमेरिकल नहीं देकर कैसे देता है बेटा? लैंग्वेज में देता है। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में लिखता
डेसीमोलर NaOH विलियन। अब अगर हमें ये पता ही नहीं हो कि डेसीमोलर किसको कहते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक बार हम सीख लेते हैं। ऐसे ही मान लीजिए मैंने कहा m/100, तो इसको बोलते हैं सेंटीमोलर। हाँ, मान लीजिए मैं कहता m/1000, तो मैं कहता मिलीमोलर। ऐसे ही ये m की जगह n भी हो सकता है, तो नॉर्मल चलता, 1 नॉर्मल, डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, इस तरह से। अगर मैं कहूँ m/2, तो इसको बोलते हैं सेमी मोलर। ये कुछ नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है जो हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को कई बार क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करके पाते हैं। जब भी उसको पेपर एक लेवल अप बनाना होता है तो वो क्या करेगा, हल्का सा मैथमेटिकल की जगह लैंग्वेज में कंसंट्रेशन दे देगा। तो ये हमें नॉलेज होनी इसकी ज़रूरी है। चलिए अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। m1v1 m2v2, फर्स्ट वाले की मोलारिटी कितनी है, m/20। m/20 का मतलब 1/20। m का मतलब इतना मोलर, कितना मोलर है, 1/20 मोलर। आयतन कितना दे रखा है जी, 400 ml। 400 ml। इधर देखो, परिणामी विलयन की मोलरता ये तो मुझसे पूछ ली है, m2 तो मुझे निकालना है। और v2 का फाइनल वॉल्यूम देखो, 400 तो ये अपने घर से लाया था, m/20 के 400, और 600 इसमें पानी मिला दिया। तो क्या v2 600 होगा, नहीं, v2 क्या होगा, 400 उसके घर के और 600 पानी में मिलाया, तो 400 प्लस 600 कितने हो गए बेटा, 1000। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1000। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हो। दोबारा से देखो, प्रश्न में NaOH की मोलारिटी दी गिवन है तो मैंने m1 की वैल्यू लिख दी, वॉल्यूम भी गिवन है तो मैंने v1 लिख दिया, और परिणामी की मुझसे मोलारिटी उसने पूछ ली है, और परिणामी विलयन का आयतन मुझे खुद को बनाना है। तो वो दो तरह से क्वेश्चन देगा। पहला क्वेश्चन जो हम डील कर रहे हैं क्या, कि जब वो किसी आयतन में पानी का वॉल्यूम मिलाकर आपको खुद को V2 तैयार करना हो, तो जो पहला आयतन था उसमें जितना पानी मिलाएंगे, 400 प्लस 600 मिलके कितना है बेटा, 1000। तो क्या परिणामी विलयन आ गया, आ गया। अब ध्यान से एक बात और सुनो। सर कल तो आप कह रहे थे वॉल्यूम को लीटर में रखिएगा, आज की क्लास में आपने कहा है मिलीलीटर में ही रख लो, कहीं आपने इसको लीटर में चेंज नहीं किया। और ध्यान से सुनना, इधर भी मिलीलीटर है, इधर भी मिलीलीटर है, चाहे मैं लीटर में चेंज करूं या नहीं करूं, दोनों यूनिट आपस में कट जाएंगी। अगर मैं इसको लीटर में चेंज करता बेटा 400/1000, तो इसको भी लीटर में चेंज करता 1000/1000, तो इस 1000 से ये 1000 कट जाता। यानी दोनों तरफ जब मैं यूनिट रखूं तो सेम रखूं, इधर ml इधर भी ml, फिर उसको लीटर में कन्वर्ट करो या मत करो, एक ही बात है। आई होप आप तक मेरे वर्ड्स पहुंच रहे। तो हम केवल मिलीलीटर में भी अगर, हाँ, इधर मिलीलीटर इधर लीटर नहीं चलेगा, इधर लीटर इधर मिलीलीटर नहीं चलेगा, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। इधर मिलीलीटर चलेगा, इधर लीटर चलेगा। क्लियर हो रहा है। तो चलो यहाँ से, अब मुझे यहाँ से क्या करना है जी, m2 निकालना है। ठीक है, तो हम इन दो बिंदी से दो बिंदी उड़ा दी, और ये 2 से अपन ने 2 बार कर दिया। तो m2 कैसे निकल के आया, 2 डिवाइड बाय 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, तो क्या मैं लिखूँ, 2 × 10⁻²m, या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.02m परिणामी विलयन की मोलरता आएगी। आई होप आपके समझ में आ रहा है, कंसेप्ट पकड़ में आया क्या। दोबारा से देखो, जब भी किसी विलयन में हम पानी मिलाते हैं तो क्वेश्चन है तनुकरण का, डाइल्यूशन का, और डाइल्यूशन करने पर कभी भी विलय के मोल की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। व्हाट डज इट मीन, विलय के मोल की संख्या पानी मिलाने से पहले और पानी मिलाने के बाद समान रहेगी। तो हमने फॉर्मूला बनाया m1v1, क्योंकि मोल कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी मोल आ जाएगा। तो हमने फॉर्मूला क्या बनाया, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। तो उनमें m1v1 पहले दिए हुए विलयन की मोलैरिटी और वॉल्यूम है, m2v2 परिणामी की है, तो यहां से हम m2 निकाल सकते हैं। क्लियर, आगे चलें, आगे आ जाओ जी। अब एक नया क्वेश्चन और करते हैं। अभी तो हमने कहा इतना पानी मिला दिया है,
तो परिणामी विलयन आपने ही तैयार किया। अब मान लीजिए मैंने आपको कहा कि उसने अपने आप पानी मिला के परिणामी विलयन आपको दे दिया है, तो अब आपको ये दिमाग नहीं लगाना कि पानी कितना मिलाया, आपको तो ये देखना है कि परिणामी विलयन का आयतन कितना है। चलो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ से देखें, अपन क्वेश्चन को लिखते हैं कि हम्म आई होप आपको दिख पा रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है? ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है। 13.6 एम एच सी एल के 1 ml को M1 दे दी, V1 दे दिया, जल से तनुकरण करके पानी मिला दिया, कुल आयतन 1 लीटर कर दिया। अब देखो कुल आयतन का मतलब V2 उसने खुद ने आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आपको उसने ये नहीं कहा कि हमने पानी कितना मिलाया है। उसने तो आपको ये कहा है कि सुनो, हमने पानी मिला के फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर कर दिया, अब आप तो फाइनल वॉल्यूम के हिसाब से आंसर दो। ठीक है, हमने तो यहां से देखा, अरे ये तो डाइल्यूशन का क्वेश्चन है, ये तो मुझे सर ने क्लास में करा रखा है, तो मैं कहूंगा कि ऐसे लिखूं इसको दोबारा से एक बार याद करने के लिए। क्या HCl के नंबर ऑफ मोल पानी मिलाने से पहले, पानी मिलाने से पहले HCl के मोल बराबर होंगे पानी मिलाने के बाद HCl के मोल। आई होप आप मुझसे सहमत हैं। पानी मिलाने से मोल विलय के मोल, विलय कौन है यहाँ? HCl। HCl के मोल की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो पानी मिलाने से पहले HCl के मोल बराबर है पानी मिलाने के बाद HCl से मोल। तो अब जब हम इस पे बात करते हैं तो मैं लिखूं M1V1 ये बराबर होगा M2V2 के। M1 क्वेश्चन में दे रखा है 13.6, वॉल्यूम क्वेश्चन में दे रखा है 1, M2 मुझसे पूछा है, फाइनल की मोलरिटी पूछ ली, और वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर। अब जरा एक बार देखो, एवरेज बच्चा यहाँ गलती करेगा, लेकिन आप जैसे ब्रिलियंट बच्चे जो रिजल्ट देंगे उनको ये पता है कि सर ने एक चीज़ सिखाई है, अगर इधर ml है तो इधर भी ml करना पड़ेगा, अगर इधर लीटर है तो इधर भी लीटर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता एक तरफ तो ml चले और एक तरफ लीटर चले, किसी भी एक को बदलना पड़ेगा। क्लियर? तो मान लीजिए मैंने यहाँ ml लिया, तो क्या मैं 1 लीटर का मतलब 1000 ml कर दूं क्या? इधर ml है तो इधर भी ml, अगर मैं लीटर लेता तो इधर लीटर, तो यहाँ 1000 1 अपॉन में आ जाता। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से अगर मुझे M2 निकालना है तो कैसे निकालूंगा? 13.6 डिवाइड बाय 1000, यानी 13.6 इंटू 10 की पावर -3, इतना m परिणामी विलयन की मोलरता रहेगी। सही समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट तो नहीं है? डर तो नहीं लग रहा? आप तो नहीं रहे? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? एग्जाम टेबल में आया तो कर लेंगे क्या? बेटा बार बार देखो सर क्या कह रहे हैं कि इस कंसेप्ट को छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर एक कंसेप्ट एक से ज़्यादा कहीं चैप्टर्स में कॉमन हो तो पकड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी जगह पे काम आएगा। तो मैंने पहले भी कहा, हो सकता है आज से पहले नहीं आता था, कोई बात नहीं है, अब आना चाहिए, क्योंकि क्लास में बाकी लोगों के आ गया है तो मेरे भी समझ में आना चाहिए। सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है, मुझे विजुलाइज करके दिखाया था। किसी विलयन में पानी मिलाने से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होते, विलय के मोल की संख्या में परिवर्तन नहीं होता। पानी मिलाने से पहले विलय के मोल, पानी मिलाने के बाद विलय के मोल बराबर रहते हैं। तो हमने फॉर्मूला क्या बनाया? M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। सब कुछ वो क्वेश्चन में देगा और परिणामी विलयन की मोलैरिटी पूछ लेगा। क्लियर? चलें आगे, आगे आ जाइए। आगे आ जाइए।
अब हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ड्यूरिंग मिक्सिंग। मिक्सिंग का मतलब क्या है जी? जैसा इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, अब मैं दो अलग अलग सॉल्यूशन लूं और उसको मिक्स कर दूं, और जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसके अंदर मुझे देखना है उस फाइनल सॉल्यूशन की मोलरता कैसे निकालूं। दोबारा से सुनो कि हम करने क्या जा रहे हैं। मेरे पास एक विलियन है, उसकी कोई मोलारिटी है, मेरे पास दूसरा विलियन भी है, उसमें भी कुछ मोलारिटी है, और मैंने कहा इन दोनों को मिला के एक कर दो और एक परिणामी विलियन बना दिया, और इस परिणामी विलियन की मोलरता कैसे निकालूं। समझ में आ गया हम करने क्या वाले हैं? चलो अब एक बार देखना। ये मैंने कहा आपसे, लगता है जी, देखो जरा एक्सपेरिमेंट करते हैं इसका। ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मान लो ये देखो, एक सॉल्यूशन है मेरे पास 1m का NaOH, इसमें एक बॉल दिख रही है आपको, दिख रही है 1m का NaOH, और एक मेरे पास है 2m का NaOH, इसमें दो बॉल हैं, इसमें एक बॉल है। देखो मैं छोड़ूंगा नहीं, ग्लास की है, गिर जाएंगे। फिर कैसे बढ़ाएंगे आपको? दोबारा देखो, 1m का NaOH सॉल्यूशन, 2m का NaOH सॉल्यूशन। खुल के बोलता हूं, एक मोल NaOH 1 लीटर विलियन के आयतन में घुला हुआ है। 2 मोल NaOH 1 विलियन के 1 लीटर आयतन में घुला हुआ है। तो ये 1 मोल NaOH, ये 2 मोल NaOH। अब मैंने कहा इन दोनों को मिला दो, आपने इन दोनों को मिला दिया है, ये फाइनल करके आपने, क्या मैं ऐसे कहूं मिलाने पर जो परिणामी मोल आते हैं वो दोनों विलियनों के मोल का योग होता है, सम ऑफ द मोल्स ऑफ बोथ सॉल्यूशन। देखो पहले एक था, दो था, मिलके 3 हो गया, परिणामी में अब आपको 3 दिख रहे हैं। आई होप आपको दिख पा रहा है, जो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने का, आप तक पहुंच पा रहा है। तो अब मैंने दिमाग में एक पिक्चर बनाई कि अगर मेरे पास दो अलग अलग सॉल्यूशन हो और मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, तो फाइनल जो नंबर ऑफ मोल्स आते हैं वो सॉल्यूशन नंबर 1 के मोल्स प्लस सॉल्यूशन नंबर 2 के मोल्स का सम होता है, उनका योग होता है। क्लियर? तो अब चलो इसको अपन अपने फॉर्मूले में बनाते हैं। यहाँ देखो मैंने आपको पिक्चर दिखाई, सपोज ये एक ऐसा जिसमें 1, इसकी मैंने कहा मोलैरिटी m1 है, सपोज m1, और इसका वॉल्यूम जो है वो है v1, ठीक है। इसमें मैंने कोई दूसरा सॉल्यूशन ऐड किया जिसमें 2m था, मान लो 2 मोल थे, इसकी मोलैरिटी मैंने कहा बेटा m2, और इसका वॉल्यूम मैंने कहा है v2, ठीक। और इन दोनों को मिक्स करके और मैंने कहा जी एक परिणामी विलयन हमने बना लिया है। तो मेरे समझ में आया जब आप दो अलग अलग विलयनों को मिलाते हैं तो परिणामी विलयन में विलय के मोलों की संख्या दोनों विलयनों के विलय के मोलों की संख्या के योग के बराबर है। इसके मोल प्लस इसके मोल बराबर परिणामी विलयन के मोल। तो यहाँ पर इसका 1, यहाँ पर इसके 2, तो मैंने कहा जी ये ऐसे मिलके 3 हो जाएंगे। मान लेते हैं इसकी मोलैरिटी जो है वो है m फाइनल, परिणामी की फाइनल कर दी, ये फाइनल सॉल्यूशन परिणामी विलयन बनाया, ये फर्स्ट सॉल्यूशन, ये सेकंड सॉल्यूशन, और इसका वॉल्यूम कितना कर दिया है v फाइनल। v फाइनल कितना होगा? इसका आयतन प्लस इसका आयतन, तो मैं ऐसे लिख दूं v1 प्लस v2 का टोटल ही v फाइनल होगा। अब अपन अपना नियम बनाते हैं। क्या कहा मुझे? मोल फर्स्ट प्लस मोल सेकंड, फर्स्ट वाले विलयन में विलय के मोल प्लस सेकंड वाले विलयन में विलय के मोल बराबर होंगे परिणामी विलयन में विलय के मोल के, मोल फाइनल। क्लियर? तो इसको कैसे लिखूं मोल को? m इंटू वी, फर्स्ट वाले में मोलारिटी कितनी m1, वॉल्यूम कितना v1, प्लस सेकंड वाले में m2 v2, फाइनल में
एम फाइनल वी फाइनल। क्या ये कंसेप्ट आपके समझ में आया क्या? तो अगर मुझे यहाँ से परिणामी विलयन की मोलरता निकालनी है, क्या मैं ऐसे लिखूं बेटा कि एम फाइनल, इस वी फाइनल को नीचे ले जाऊं, तो मैंने फॉर्मूला बनाया m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाय वी फाइनल, और वी फाइनल का मतलब कितना होता है, v1 प्लस v2, दोनों के आयतनों का योग ही परिणामी विलयन का आयतन होगा। आई होप आप तक वर्ड्स पहुंच गए हैं मेरे। दोबारा से सुनो, दो अलग अलग कंसेप्ट पे आज हमने बात करी। पहला कंसेप्ट था कि अगर किसी सॉल्यूशन में पानी मिला दूं, डाइल्यूट कर दूं, तो उसके अंदर परिणामी विलयन की मोलरता कैसे कैलकुलेट करें। तब तो हमने कहा पानी मिलाने से विलय के मोल की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब हम सेकंड केस डिस्कस करना चाह रहे हैं कि मिक्सिंग के ड्यूरेशन में मोलरिटी कैसे निकालें। मान लो एक सॉल्यूशन दे रखा है, उसकी कोई भी सांद्रता है, किसी कोई भी मोलरता है, दूसरा सॉल्यूशन है उसकी भी कोई मोलरता है। अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलरिटी में कैसे कैलकुलेट करूं। तो हमने कहा फर्स्ट वाले के मोल प्लस सेकंड वाले के मोल ये बराबर होंगे फाइनल विलयन में विलय के मोल के। तो फॉर्मूला बनाया m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू m फाइनल v फाइनल, यानी कि यहाँ से m फाइनल हम निकाल के ले आए m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाई vf, और v फाइनल क्या है, v1 और v2 का टोटल। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। माइंड को क्लियर रखना, कंसेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर होंगे तो न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा। चलो अब एक बार पेन छोड़ो, जरा हम देखते हैं एक क्वेश्चन है इसका। ये क्वेश्चन देखो आप, ये एनटीए का क्वेश्चन है, और मैंने पहले भी आपको कहा था नए कलेवर के अगर क्वेश्चन बनाने हैं तो रेफरेंस लिया जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम तैयारी करते हैं एक एडवांस स्टेप के आगे बढ़ने के लिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में इसने कहा 20 ml ऑफ 2m NaOH सॉल्यूशन, ये तो विलियन नंबर 1 बना दिया उसने, 1 इज एडेड, उसमें जोड़ दिया, मिला दिया। हिंदी मीडियम के बच्चे प्लीज़ घबराएं नहीं बेटा, मैं पढ़ाऊंगा क्वेश्चन को कैसे देखना है। आपको तो सिर्फ ये देखना है क्या मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। उसमें मिलाया है 400 ml का 0.5 NaOH सॉल्यूशन, ये हो गया सॉल्यूशन नंबर सेकंड। फर्स्ट विलियन सेकंड विलियन दोनों को मिक्स कर दिया, और फाइनल कंसंट्रेशन पूछी है आपसे, तो क्या हम इसमें मिक्सिंग का फॉर्मूला लगा दें, m1v1 m2v2 m फाइनल v फाइनल। m1 क्वेश्चन में कितनी 2, वॉल्यूम कितना है 20 ml, प्लस यहाँ देखो m2 कितना है बेटा 0.5, और v2 कितना है 400 इज इक्वल्स टू, ये मुझसे पूछ ली। और v फाइनल क्या सिखाया है, जब v1 और v2 का टोटल कर दूं तो मेरे पास v फाइनल आ जाएगा। यहाँ पर इसने मुझे कोई v फाइनल बना के नहीं दिया, तो मुझे खुद को क्या करना है, v1 था 20 और v2 था 400, तो 420 ml आ गया है। ये लिखना आया कि नहीं आया, क्लियर। अब देखो इधर भी ml था, इसलिए इधर भी ml रख दिया, तो दोबारा से लीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कब ज़रूरत होती, जब एक तरफ तो ml होता दूसरी तरफ लीटर होता। ठीक, तो अब यहाँ से चलें हम, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 20 इंटू 2 हो गया 40, और ये हो गया 200, हो गया ना बेटा, 0.5 का मतलब आधा, तो आधा 400 का आधा 200, और ये हो गया m फाइनल इंटू 420। तो m फाइनल कैसे निकालूं, इन दोनों को टोटल करके इसका भाग लगा दूं। तो m फाइनल मैंने निकाला 240, 200 में 40 जोड़ दिया, और 420, यानी इसको जब मैं सॉल्व कर दूंगा, हाँ 4/7, ये मेरा फाइनल m आ गया, फाइनल मोलरिटी आ गई। इसको सॉल्व करके हम पॉइंटों में निकाल लेंगे। तो जो भी अपना आंसर है उसको हम कैसे यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि जब दो अलग अलग विलियन को मिक्स करके एक नया विलियन बना देते हैं, तो जो नए विलियन में फाइनल मोलर कंसंट्रेशन जो निकालते हैं वो कैसे करते हैं, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू m फाइनल v फाइनल। आई होप मेरे वर्ड्स आप तक पहुंचे होंगे। तो ये हमने
मोलैरिटी के सारे एस्पेक्ट के न्यूमेरिकल को यहां पर कवर कर लिया विथ पीवाईक्यूज। क्लियर? तो हमने जो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म शुरू करी थी, उसमें सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म हमने निकाली मोलरता, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी पर जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अगला कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, रिलेशन करेंगे। मोलरता को मोललता से कैसे रिलेट करूं, मोललता को मोल फ्रैक्शन से कैसे रिलेट करूं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे। जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो फिर से सुनेंगे। एनके सर केमिस्ट्री के नाम से कुछ ही दिनों में एक ऐप हमारा लॉन्च होने वाला है जो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। उस ऐप में जो हम यहाँ लाइव क्लास पढ़ा रहे हैं यही उस ऐप में डाली जाएगी, जिसको आप कितनी भी बार देख सकते हैं। और ये जो हम यहाँ सॉल्व करा रहे हैं ये भी पीडीएफ ऐसे के ऐसे आपके पास वहाँ अपलोड हो जाएगी। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है, कॉपी पेन उठा के क्लास में साथ चलना बेटा। ऐसा लगे कि आप फिजिकली हमसे दूर नहीं हो, जब हम जुड़े हैं तो ये लगे कि आप भी क्लासरूम में ही बैठे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह से आपको साथ लेके चलें ताकि केवल दूरी के कारण कोई बच्चा सिलेक्शन से ना चूक जाए। आपका काम है सिर्फ मेहनत करना, बाकी केमिस्ट्री आप निश्चिंत हो जाएं, मुझ पे छोड़ दें। जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे आप हाथ पकड़ के चलिए, फिर रिजल्ट दूर नहीं है। तो अगली क्लास में हम इससे आगे चर्चा करेंगे नए कंसंट्रेशन टर्म के साथ। ओके, थैंक यू।